कल शाम को दोस्तों Su-30 MK1 एयरक्राफ्ट जो है, जो कि रशियन एयरक्राफ्ट है, ये बेसिकली उड़ान भरता है असम के ज़ूरत एयरबेस से। और ये जो एयरक्राफ्ट है कुछ टाइम बाद ही कम्युनिकेशन लूज़ कर देता है अपने बेस से, और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये ज़ूरत एयरबेस के पास ही क्रैश कर जाता है वहाँ से 60 किलोमीटर दूर। और दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच में बहुत ही दुखद घटना ये होती है कि जो वायुसेना के जो ऑफिसर्स थे, यहाँ पे आप देखोगे इनकी फ़ोटोज़, ये बेसिकली इनका देहांत हो जाता है। ये दोस्तों कंफर्म किया है इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट ने। यहाँ पे अगर आप देखोगे, IAF एक्नॉलेजेस द लॉस ऑफ स्क्वाड्रन लीडर अनुज एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरक्कर who sustained fatal injuries in the Su-30 crash. All personnel of the IAF express sincere condolences and stand firmly with the bereaved family in this time of grief। तो बेसिकली ये ट्वीट आता है इंडियन एयरफोर्स से, जो कि कंफर्म कर देता है कि ये जो दो ऑफिसर्स थे, जो कि एक स्क्वाड्रन लीडर थे और फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उनका देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है इस पूरे के पूरे क्रैश के अंदर। दोस्तों ये जो क्रैश था ये Su-30 MK1 जो एयरक्राफ्ट है, जो कि रशियन एयरक्राफ्ट है, उस एयरक्राफ्ट का हुआ है। और ये बेसिकली ट्रेनिंग मिशन पे था, और जैसे ये टेक ऑफ करता है ज़ूरत एयरबेस पे, ज़ूरत एयरबेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे असम में अगर आप जूम इन करोगे तो ये जो एरिया है ये ज़ूरत है, और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का बेस है बेसिकली। तो यहाँ इस वाले एरिया से बेसिकली ये टेक ऑफ करता है, और शॉर्टली टेक ऑफ करने के बाद ही 60 to 80 किलोमीटर्स दूरी ये क्रैश हो जाता है, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन जो है वो लूज़ हो जाती है 7:42 पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, कम्युनिकेशन विद द रशियन ऑरिजिन्स एयरक्राफ्ट वॉज लॉस्ट एट 7:42 PM। ऑफिशियल्स हैज सेड इट रिपोर्टेडली क्रैश इन द रिमोट हिली एरिया, जो पहाड़ी इलाका है असम का, वहाँ पे क्रैश होता है। और लोकल रेजिडेंट्स जो कि कैमरे के सामने बाद में रिपोर्ट में बताते हैं, वो ये बताते हैं कि उन्होंने बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन का साउंड सुना और फिर वो भाग के गए एयरक्राफ्ट की तरफ। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक बॉल ऑफ फायर जो है, बेसिकली इतना ज़्यादा बेसिकली ये एक्सप्लोजन था कि बॉल ऑफ फायर उन्हें दिखा, तो वहाँ पे गए। इन सब चीज़ों के बीच में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उनका भी ट्वीट आया कि ही वॉज डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ 2 पायलट्स इन द ट्रेजिक क्रैश। देयर करेज एंड सर्विस टू द नेशन विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड विद प्राइड एंड ग्रेटिट्यूड। उन्होंने ये एक्स पे पोस्ट किया। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ के बीच में जो पूरा देश है वो इन दोनों ऑफिसर्स के फैमिली के साथ खड़ा है। यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ बोली है, द नेशन स्टैंड फर्मली विद देम इन द टाइम ऑफ ग्रीफ, राजनाथ सिंह एडिड। अब दोस्तों जो सुखोई Su-30 MK1 एयरक्राफ्ट है, ये रशियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सुखोई है, ये उसका एयरक्राफ्ट है। और ये दोस्तों HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसके अंदर भी बनाया जा रहा है ये भारत के अंदर। और इसके बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये 1997 के अंदर पहली बार भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट हुआ था, और इसकी काफ़ी ज़्यादा उम्दा परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एयरक्राफ्ट माना जाता है ये एज़ पर डिफेंस एक्सपर्ट। और शायद यही रीज़न है दोस्तों कि भारतीय सेना के पास 260 Su-30 MK1 जेट्स हैं, और पूरी की पूरी फ्लीट है उसकी। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे आप इनकी इमेज दे सकते हो इस जेट की। और इससे पहले भी दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक के अंदर 2024 में सुखोई फाइटर प्लेन है, इसका क्रैश हुआ था। और इससे पहले दोस्तों जनवरी 2023 के अंदर भी ये क्रैश हुआ था। तो अभी दोस्तों जो कमेटी वगैरह बैठेंगे उस पर पता चलेगा कि बेसिकली ये जो क्रैश हुआ है इसका रीज़न क्या है। और इन सब के बीच में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, और आशा करते हैं कि दोस्तों इस टाइप के क्रैशेस आगे फ्यूचर में ना हो। और जो दोनों जाबाज ऑफिसर्स हैं भारतीय सेना के, इनको पूरे देश की तरफ से एक बिग सैल्यूट है इनकी सर्विस के लिए। सो दोस्तों ये था पूरा का पूरा न्यूज़ Su-30 के क्रैश से रिलेटेड। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो में दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।